पुराने समय की बात है। सुंदरपुर नामक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा वीरसेन के कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री ही थी। राजा वीरसेन और उसके नगर के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है कि एक पाखंडी साधु नगर नगर घूमता हुआ उसी नगर में आ पहुंचा। नगर की भव्यता देख उसने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। किस्मत की बात यह हुई कि वह पेड़ राजा के महल के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने था। साधु वहीं पर अपना आसन लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया और ध्यान लगाकर ईश्वर की साधना करने का नाटक करने लगा। ना हिला न डुला, न खाना न पीना, न देखना न बात करना। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। उस नगर में अक्सर कई साधु भिक्षा मांगने के लिए आते रहते थे, लेकिन यह साधु दूसरों से अलग था। धीरे धीरे इस साधु के आने की खबर दूर दूर तक फैल गई। जो भी आदमी उस साधु के बारे में सुनता वह उसके दर्शन के लिए खिंचा चला आता। बरगद के पेड़ के नीचे लोगों का अच्छा खासा मेला सा रहने लगा। लोग हमेशा इस इंतज़ार में रहते कि कब वह साधु आंखें खोले और वह कब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। धीरे धीरे साधु की चर्चा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा के मन में बड़ी इच्छा हुई कि मुझे भी उस साधु से मिलना चाहिए। जब राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु ने आंखें खोली। राजा ने कहा, साधु महाराज, आप मेरे राज्य में पधारे, मैं इस पर बहुत ही खुश हूँ। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही यहाँ पर दर्शन दिए हैं। मेरे पास दुनिया का हर ऐशो आराम है, मगर कोई बेटा नहीं है। सिर्फ एक बेटी है जिसकी उम्र अब 16 साल की हो चुकी है। असल में राजा की बेटी यानी राजकुमारी कुसुमलता बहुत ही सुंदर थी। उसके राज्य के रिवाज के मुताबिक उसकी मंगनी बचपन में ही तय हो चुकी थी। उसका मंगेतर राजकुमार पड़ोस के राज्य पृथ्वीपुर में रहता था। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। शादी होने तक राजकुमारी को बाहर आने जाने की पाबंदी थी। बस वह महल के अंदर ही रहती थी। जब कभी उसका कहीं पर घूमने का मन करता तो वह पहरेदारों के साथ ही जाती थी। इतनी सुंदर बेटी का बाप होते हुए भी राजा बहुत ही नाखुश रहता था। उसके मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा होता, जो उसके मरने के बाद राजगद्दी को संभालता। साधु के बारे में सुनकर राजा के मन में यह विचार आया कि अगर साधु उसे आशीर्वाद दे दें तो शायद भगवान उसके मन की इच्छा को पूरी कर दें। यह विचार आते ही राजा ने साधु के लिए महल के अंदर एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनवा दी। कुटिया के अंदर आने जाने का रास्ता पेड़ों के झुंड में से होकर जाता था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गईं। जब यह सुंदर सी कुटिया बनकर तैयार हो गई तो राजा ने साधु से प्रार्थना की कि साधु महाराज, आप महल के अंदर बनी हुई कुटिया में अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह जगह आपके लिए ठीक नहीं है। साधु ने राजा की यह विनती स्वीकार कर ली और अपने चेलों के साथ महल के अंदर बनी हुई कुटिया में चला गया। साधु की खबर जब महल में मौजूद राजकुमारी तक पहुंची तो उसके दिल में भी साधु को देखने की इच्छा हुई। असल में वह अपने मंगेतर राजकुमार के बारे में साधु से कुछ बातें मालूम करना चाहती थी। एक रात की बात है, राजकुमारी ने अपनी एक दासी को साथ लिया और झाड़ियों में छिपते छिपाते कुटिया के अंदर अकेली चली गई, जहाँ पर साधु महाराज मौजूद थे। साधु ने जब राजकुमारी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया।
उसने इतनी सुंदर लड़की कभी सपने में भी नहीं देखी थी। साधु राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी से कहा कि वह उससे विवाह कर ले। यह सुनकर राजकुमारी को गहरा सदमा लगा और उसने अपने पल्लू से अपना मुंह छुपा लिया और फिर वहां से भाग गई। साधु को राजकुमारी से यह उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने पास में ही रखा हुआ अपना खंजर उठाया और जोर से घुमाकर भागती हुई राजकुमारी के पीछे फेंका। खंजर जाकर सीधा राजकुमारी के पैर में लगा। राजकुमारी ने वह खंजर खींचकर बाहर फेंक दिया और दौड़ती हुई अपने कमरे में वापस चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपने जख्म को धोया और मरहम पट्टी की। उसकी दासी जब उसके पीछे पीछे कमरे में आई तो देखा कि राजकुमारी सोई हुई थी। जब सुबह हुई और राजा ने साधु के पास जाकर उसे प्रणाम किया, लेकिन साधु ने राजा को आशीर्वाद नहीं दिया और न ही उससे कोई बातचीत की, न ही उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, बल्कि पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा रहा। राजा ने पूछा कि क्या बात है साधु महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हो गया? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? साधु ने राजा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठा रहा। राजा ने फिर से कहा कि साधु महाराज, कल तक तो आप मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताते रहे, लेकिन आज आपने एक शब्द भी नहीं कहा। साधु ने गुस्से में जवाब दिया कि अगर आज मैं कुछ बोलूँगा तो तुम सुन नहीं सकोगे। राजा ने हैरानी से पूछा कि साधु महाराज, क्या हमसे कोई भूल हो गई? लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक वह राजा को ही एकटक देखता रहा और फिर बोला कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि कल रात को मैंने जो भेद जाना है वह तुम न जानो। यह सुनकर राजा का रंग पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी बातों से मालूम होता है कि मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। साधु ने जवाब दिया, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। राजा पूछने लगा कि क्या यह मुसीबत किसी हालत में टल नहीं सकती? तब साधु ने रुक रुक कर कहा, राजन, आपके इस महल में एक प्रेत आत्मा रहती है। अगर आपने उसे यहाँ से न निकाला तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा ने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता लगा कि वह प्रेत आत्मा इस महल में रहती है? आप तो दुनिया से बेखबर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, तो फिर प्रेत आत्मा के बारे में आपको कैसे पता लगा? साधु ने कहना शुरू किया कि राजन, कल रात की बात है, जब मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था और मुझे अपने आसपास की कुछ खबर नहीं थी, तभी वह प्रेत आत्मा मेरे पास आई थी। यह सुनकर राजा डर के मारे कांपने लगा। उसने पूछा कि साधु महाराज, वह प्रेत आत्मा किस रूप में आपके सामने आई थी? साधु बोला, राजन, आमतौर पर ऐसी प्रेत आत्माएं बहुत ही डरावनी सूरत लेकर इंसान के सामने आती हैं, लेकिन तुम यह जानकर हैरान रह जाओगे कि वह प्रेत आत्मा बड़ी अजीबोगरीब तरीके से मेरे सामने आई थी। जब मैं ईश्वर के ध्यान में मग्न था तो मुझे धीरे से एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे आश्रम के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रह गया कि अचानक उसका मासूम चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही देर में मेरे सामने एक बहुत ही डरावनी और भयानक चुड़ैल खड़ी थी।
अगर मैं साधु ना होता और मेरे पास अपनी तपस्या की शक्ति ना होती तो वह चुड़ैल मुझे निगल जाती। यह सुनकर डर के मारे राजा की कपकपी छूटने लगी। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, तो साधु महाराज आप इतना बता दीजिए कि उस प्रेतात्मा को कैसे पहचाना जा सकता है। साधु ने बड़े ध्यान से राजा की तरफ देखा। राजा उसे एक बहुत ही कमज़ोर और डरपोक इंसान नज़र आ रहा था। साधु ने कहा कि उसका एक पैर जख्मी है, यही उसकी निशानी है। जब उसे तलाश कर लो तो मेरे पास ले आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने यह आदेश जारी कर दिया कि राज्य की हर लड़की उसके सामने अपने पैर दिखाए। तुरंत राजा के आदेश का पालन हुआ, मगर किसी भी लड़की के पैर में जख्म नहीं था। आखिरकार उसकी अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी कुसुमलता की बारी आ गई। वह अपने पैर के जख्म को छुपा नहीं सकी थी। अब उसका भेद खुल चुका था। राजा दुख और गुस्से से पागल हो गया और भागते भागते साधु के पास पहुंचा। उसने पूरी खबर साधु महाराज को बताई। साधु तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने फौरन कहा कि राजन, तुमने इतने सालों तक अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। तुम्हारी असली बेटी पैदा होते ही चुरा ली गई थी और उसकी जगह पर एक चुड़ैल को इंसानी शक्ल में रानी की गोद में डाल दिया गया था। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। अब तुम जो चाहो वो करो, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने उस भूतनी को यूं ही छोड़ दिया तो एक न एक दिन वह तुम्हें और तुम्हारे राज्य को तबाह कर देगी। राजा साधु की हर बात को इस तरह से मानता था जैसे वह ईश्वर का आदेश हो। उसने घबराते हुए पूछा, साधु महाराज, अब मैं क्या करूं? तो साधु बोला, तुम्हें उस भूतनी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करना चाहिए। तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 बढ़ई भेज दो। राजा ने तुरंत साधु के आदेश का पालन किया और 2 बढ़ई साधु के पास भेज दिए। साधु ने बढ़ई को एक बड़ा सा संदूक बनाने का आदेश दिया, जिसमें एक आदमी लेट सके और उसमें कहीं से भी हवा और पानी न जा सके। दोनों बढ़ई कोई ऐसे वैसे बढ़ई तो थे नहीं, वह राजा के शाही बढ़ई थे। उन्होंने ठीक वैसा ही संदूक तैयार किया जैसा कि साधु महाराज ने कहा था। संदूक देखकर साधु बहुत ही खुश हो गया। अब साधु के कहे अनुसार राजा राजकुमारी को कुटिया में लेकर आ गया। बेचारी राजकुमारी डरी सहमी बहुत ही घबराई हुई थी। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। राजा और साधु ने मिलकर जबरदस्ती राजकुमारी को संदूक में बंद कर दिया और फिर संदूक का ढक्कन लगाकर उसमें कीलें ठोक दी गई। इसके बाद उस संदूक को नदी में बहा दिया गया। दुखी और थका हारा राजा महल में वापस चला गया। दूसरी तरफ साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि आज नदी में तैरता हुआ संदूक आएगा। उसमें खजाना भरा हुआ है। नदी के किनारे जाकर उस संदूक को तलाश करो। तुम लोग नदी के किनारे किनारे चलते जाओ। मुझे हर कीमत पर वह संदूक चाहिए। मैं यही आश्रम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। साधु के चेले सारा दिन नदी के किनारे घूमते रहे, फिर थक हार कर बैठ गए। उन्हें ज़ोर से भूख लगने लगी। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि भरपेट खाना खाया और फिर आराम करने के लिए लेट गए। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई, जबकि लकड़ी का वह संदूक नदी में तैरता जा रहा था और साधु के चेले खर्राटे ले रहे थे। रात बीत गई, दिन निकल गया। अब हुआ यह कि नदी के किनारे
पड़ोसी राज्य का राजकुमार पृथ्वीसेन शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। यह नदी उसके राज्य और राजकुमारी कुसुमलता के पिता के राज्य के बीच में एक सीमा रेखा का काम करती थी। राजकुमार एक हिरण का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक आ पहुंचा था। उसके एक साथी ने चिल्लाकर कहा, देखिए राजकुमार, नदी के बीच में कुछ तैरता हुआ आ रहा है। राजकुमार ने उसे देखा तो वह एक बड़ा सा संदूक था। राजकुमार के साथ आए हुए सिपाहियों ने तुरंत संदूक को खींचकर बाहर निकाला और फिर संदूक का ढक्कन खोला गया। संदूक के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की लेटी हुई थी। सभी देखने वाले उसकी सुंदरता देखते ही रह गए। ताज़ी हवा के लगते ही राजकुमारी को होश आ गया। जब वह बातचीत करने के लायक हुई तो राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें इस संदूक के अंदर बंद कर दिया और इस नदी में बहा दिया? राजकुमारी ने अपनी पूरी आप बीती राजकुमार को सुना दी। उसने बताया कि उसके पिता इन दिनों एक ढोंगी साधु के झांसे में आए हुए हैं और वह उस साधु को बहुत ही पहुंचा हुआ समझते हैं। इसी साधु के कहने पर उन्होंने मुझे संदूक में डाला और नदी में बहा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार को यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि वह रात को चोरी चोरी साधु से कुछ पूछने के लिए कुटिया में गई थी। जब राजकुमार ने राजकुमारी को गौर से देखा तो कहने लगा कि मेरा ख्याल है कि आप मेरी मंगेतर है और बचपन में हमारी सगाई पक्की हो गई थी। यह सुनकर राजकुमारी कुछ शर्मा गई और फिर वह बोली कि अगर उस ढोंगी साधु को यह पता चल गया कि मैं संदूक में से जिंदा बच निकली हूँ तो वह मुझे जान से मारकर ही दम लेगा। यह कहकर उसने राजकुमार को अपनी असली कहानी भी सुना दी कि किस तरह से वह रात के समय चुपचाप साधु को देखने के लिए गई थी और साधु ने अपने खंजर से उसे जख्मी कर दिया था। राजकुमार अपनी मंगेतर राजकुमारी को अपने राज्य में ले आया और फिर अपने मंत्री को बुलाकर उसने आदेश दिया कि नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा हुआ है। उस संदूक में उस पागल बंदर को बंद कर दिया जाए जिसको हमने जंजीरों से बांध रखा है। उसके बाद वह संदूक साधु के आश्रम के नज़दीक नदी में डलवा दिया जाए। मंत्री ने बंदर को संदूक के अंदर बंद किया, ढक्कन लगाया और अच्छी तरह से कीलें ठोककर उस संदूक को नदी में उस जगह पर बहा दिया जहां पर साधु के चेले संदूक के आने की राह देख रहे थे। अचानक जब उन्हें दूसरे किनारे पर संदूक आता हुआ दिखाई दिया तो चेले खुशी से उछल पड़े। उन्होंने संदूक को खींचकर किनारे पर लाया और फिर उसे उठाकर आश्रम की तरफ चल दिए जहां पर साधु उनका इंतजार कर रहा था। चेलों ने वह संदूक अपने गुरु के हवाले किया और बड़े ही शौक से संदूक के खुलने का इंतजार करने लगे। लेकिन साधु ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं एकांत में इस संदूक को खोलूँगा और चाहे जो भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। चाहे कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, रोने की आवाज़ आए, तुम बिल्कुल भी परवाह मत करना। साधु के चेले आश्रम से बाहर निकल गए और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया। सभी चेले दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगे। अचानक आश्रम के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन चेलों ने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि चाहे जो भी हो जाए वह अंदर न आए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी छा गई। यह खामोशी चीख से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। चेले कुछ देर तक तो इंतजार करते रहे
और फिर उन्होंने हिम्मत करके आश्रम का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक मोटा सा बंदर चीखता हुआ बाहर की तरफ लपका और फिर दीवारें फांदता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। अब चेलों ने आश्रम के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। वो उल्टे पांव दौड़ते हुए चीखते चिल्लाते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचे। राजा के सिपाहियों ने जब आश्रम में आकर देखा तो साधु खून में लथपथ मरा हुआ पड़ा था। साधु के मौत की खबर पाकर जब राजा वहां पर आया तो वह भी हैरान था। साधु के मौत की खबर जब राजकुमारी कुसुमलता और राजकुमार तक पहुंची तो वे बहुत ही खुश थे। और फिर राजकुमार पृथ्वीसेन अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर राजकुमारी के राज्य की तरफ रवाना हुआ। उसने सारी बात जब राजकुमारी के पिता को बताई तो वह अपनी नासमझी पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने अपना सारा राजपाट राजकुमारी के हवाले किया, उनसे माफ़ी मांगी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजगद्दी त्याग कर वह जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।